बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मौलाना साहब ने ये जो कहा कि अदम एतमाद की तहरीक जनरल बाजवा लाए थे, ये जनरल फैज लाए थे, ये सरासर बेबुनियाद है। जनरल बाजवा ने तो जो सियासी कायदीन से उनकी मीटिंग्स हुई थी, आप बिलावल साहब से पूछें, आप मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछें, आप बाप पार्टी से पूछें, आप MQM से पूछें, कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें और इमरान खान साहब इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। क्या ये बात कही थी कि नहीं कही थी जनरल बाजवा साहब ने? और फिर उसके बाद तकरीबन 16 माह हुकूमत रही। मौलाना के पास अहम तरीन वजारतें थी, मौलाना के गवर्नर थे खैबर पख्तूनख्वा में। तो मौलाना एक गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर सियासी अमल का हिस्सा थे। यानी ये बड़ी अजीब बात है कि हम 73 की आयन की भी बात करते हैं, जमहूरियत की आयन की बात करते हैं, और अगर इलेक्शन हार जाएं तो उसके बाद देखिए अब भी मौलाना के लोग जीत कर आए हैं। और एक मैं तारीख को दुरुस्त रखना चाहता हूं। तारीख की दुरुस्तगी यह है कि उस वक्त तो जनरल फैज मौजूद ही नहीं थे, तो और ये ऑन रिकॉर्ड है, इससे इनकार मैंने कहा इतने बड़े कायदीन जो हैं वो बताएं तो। और फिर मुझे बड़ा अजीब लगा कि कल वो लोग जो हमारे ऊपर फतवे लगाते थे कि आप तहरीक इंसाफ की क़यादत से या उनसे क्यों मिलते हैं, आज वो क्या कहेंगे? कल शाम तक वो यहूदी एजेंट थे, आज वो मुसलमानों के नुमाइंदे हो गए। तो ये जो मौक़िफ़ का तज़ाद है और हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ बातें हैं, इसका जवाब मौलाना से लेना चाहिए।